8 जनवरी 2023 को विश्व में पहली बार एक साथ एक ही जगह पे 5 महान आदिवासी क्रांतिकारियों की प्रतिमा और साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई। लगभग हमारी 2 महीने से तैयारी चल रही थी। वैसे तैयारी तो जिस जमीन का विवाद चल रहा था, जिस अतिक्रमण को लेके जिस जमीन का विवाद चल रहा था, उसमें हम लोगों ने 2 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी ये जमीन को हम लोग भूमाफियाओं से मुक्त करेंगे, मुक्त कराने के बाद सीधा हम लोग यहाँ पे क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगाएंगे। ये हमारा 2 साल पहले ही क्लियर हो गया था। लेकिन मैं आप सब लोगों को 8 जनवरी 2023 के कार्यक्रम में जिस प्रकार से पूरे देश, कई राज्य से, कई जिले से जो हमारे आदिवासी साथी, हमारे बहनें, हमारी माताएं पहुंची और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के बगैर ये कार्यक्रम सफल होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि हमारे क्षेत्र के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे और अन्य पार्टी के नेता हो, उन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगाया था, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कामयाब नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सफल कार्यक्रम जो हुआ है उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो इस क्षेत्र के युवाओं को, इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के आदिवासी समाज को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन सफल बनाने का काम जो किया है वो इस क्षेत्र की जनता ने किया है, इन युवाओं ने किया है, हमारे वरिष्ठ साथियों ने किया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कहीं ना कहीं मैं इस बात को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हमारे राहुल भाई बारवाल का कहना है कि इस कार्यक्रम में सभी जाति के लोग आए थे, तो मैं शायद भूल गया था। और ये मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं सभी जाति के लोग आए थे। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल भाई, आपकी भीम आर्मी का टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे। साथियों, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हमसे चूक हुई है, क्योंकि जो बाहर से कई प्रकार के कई हमारे साथी लोग आए थे, शायद उनको मंच नहीं मिला, या फिर उनका सम्मान नहीं हुआ, या फिर उनको मंच में नहीं बुलाया गया। इसलिए काफी लोग, मेरे युवा साथी हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी लोग हो, वो कहीं ना कहीं मेरे से नाराज है। कई राज्य से लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं नाराज है। लेकिन मैं उन सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम था कि अगर हम लोग जो जमीनी स्तर में जो काम कर रहे हैं, अगर उनका नाम अगर मंच में लेते तो शायद 2-4 दिन कंफर्म लग जाता। आप अपने इस भाई को माफ करें कि हम लोगों ने आपको मंच पे नहीं बुलाया। आपका मान सम्मान में शायद कहीं ना कहीं हमारी आयोजन समिति या फिर मेरे से कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं, और मैं इसी उद्देश्य से मैं इस लाइव वीडियो में आया हूं। कई लोगों के फोन आए हैं कि यार हमें नहीं मंच में बोलने का मौका दिया गया, हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं साथियों कि हमारा कार्यक्रम इतना बड़ा था कि अगर शायद मैंने पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि शायद अगर हम लोग नाम अगर लेते एक एक व्यक्ति का, 2-2 व्यक्ति का, तो शायद हमको 2-4 दिन इस कार्यक्रम को सफल करने में लग जाते। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे कि अगर उन सभी का, तो साथियों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यह हमारे क्रांतिकारियों के मिशन को आगे बढ़ाने का एक मेन जो था, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम था, और हम लोग उस पर सक्सेस हुए हैं। हम लोग जब भी दूसरा कार्यक्रम करेंगे, आप सब लोगों का बाकायदा तरीके से हम मंच में नाम लेंगे, बाकायदा तरीके से हम आपका स्वागत करेंगे। हम एक चीज को भूल रहे हैं कि हमें मंच के लिए और माला के लिए और कार्यक्रम के लिए काम नहीं करना है। हमें ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से, काम की वजह से हमको लोग पहचाने।
मैं मानता हूं कि बाहर से लोग आए थे, कहीं ना कहीं हम सब लोगों में कहीं ना कहीं हमारी आयोजन समिति में कहीं ना कहीं चूक हुई है। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं उस गलती को, मैं आप सभी लोगों से पहले भी बोला, हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। और हो सकता है कि अगर रहेगा आइंदा में ऐसा कार्यक्रम तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज में सुधार करेंगे। हमारे क्षेत्र में पहला कार्यक्रम था और बाहर से कई बड़े बड़े लीडर आए थे और समय का भी हमें अभाव था, इसलिए शायद हम सब लोगों को मौका नहीं दे पाए, सब लोगों का स्वागत नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि हमने मंच में किसी का भी स्वागत नहीं किया। एक साथ हमने एक ही बार में सभी अतिथियों को स्वागत कर दिया था। बाद में जो साथी आए हैं शायद उनका स्वागत हम लोग नहीं कर पाए, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। आइंदा में अगर कार्यक्रम रहेगा तो हम सभी चीजों में सुधार करेंगे। सभी साथी आरक्षण बचाने को लेके 12 फरवरी को जो भोपाल में जो आंदोलन होने जा रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं और पूरी तरीके से हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। क्षेत्र की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने यह साबित कर दिया है। और एक और चीज में मैंने माना हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी किसी कंडीशन में पराजित नहीं हो सकता। ये बात साबित हो चुकी हो। जो बीजेपी और कांग्रेस और फलाना ढिकाना पार्टी के जो गुलाम नेता इस कार्यक्रम में एड़ी से चोटी और पता नहीं कहां कहां तक का जोर लगाए थे और बोले थे कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की समाज के लोगों ने, पूरे मध्य प्रदेश के समाज के लोगों ने साबित किया है कि किसी भी कंडीशन में इन क्रांतिकारियों का विचारों का जो कार्यक्रम रहेगा वो किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः। और जो छोटी मोटी इस कार्यक्रम में जो हमसे गलती हुई है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि जो कहीं ना कहीं आप दूर दूर से आए हैं, परेशान हैं, गुस्सा हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। जिंदाबाद, जोहार, उल गुलान, लड़ेंगे जीतेंगे।